फ्रेंड्स, स्वागत है उसका विकी टू जेड में। और ये क्लास 6 में साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी क्लास में साइंस का अगर कभी भी एग्जाम देंगे तो ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग क्या करना है कि ध्यान से इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लेना। उसके बाद जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लिख लीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि क्षण चुंबक का चित्र बनाकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाइए, तो जैसे क्षण चुंबक बनाना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाए, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि क्षण चुंबक बनाइएगा ऐसे करके, है ना। तो एक तरफ ऊपर में लिख दीजिएगा एन और नीचे में लिख दीजिएगा एस, है ना। ऐसे ऐसे करके दिखाइएगा, रोड को ऐसे दिखाइएगा, ताकि आपको इस तरह तीर जैसा नहीं होना चाहिए। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से यहाँ दिखा दे रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हम आ रहे हैं तब तक तैयार रहिए आप। ठीक है, 9-10 में निकलेंगे ना। हम वो लोग को जो हॉस्पिटल में अति किए हैं। देखिए फिर से शुरू कर रहे हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोग आ गए थे तो हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। तो शुरू से करते हैं। क्वेश्चन है, क्षण चुंबक का चित्र बनाकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दिखाइए। आप लोग क्या करिएगा कि देखिए यहाँ पर जाइएगा और क्षण चुंबक कैसे बनाना है। तो यहाँ से आप कोई कलर ले करके ऐसे तरह से रड दिखा दीजिएगा और एक तरफ दिखा दीजिएगा एन यानी उत्तरी और एक तरफ दिखा दीजिए एस साउथ। ये हो गया क्षण का चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखिएगा कि कृपया एक क्षण चुंबक का चित्र बना देना और उसका दोनों तरफ सिरों पर एन और उत्तरी ध्रुव और एस नीचे दक्षिणी ध्रुव अंकित कर दिएगा। आपका 2 नंबर का आएगा तो 2 हो जाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि खाद मिल यानी फूड माइल किसे कहते हैं, तो आप उत्तर में लिखिएगा खाद मिल यानी कि फूड माइल उस दूरी को कहते हैं जो भोजन के खेत से उपभोक्ता तक पहुंचने में तय करनी पड़ती है। मतलब खाद मिल क्या कहते हैं कि जहाँ पर भोजन बनता है और मतलब जहाँ पे उपजता है और जहाँ से उसको जहाँ तक उपभोक्ता की जरूरत वहाँ तक पहुँचता है, या भोजन के परिवहन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। मतलब जहाँ पे कोई चीज़ उपजता है और जहाँ तक वो बाजार में जाकर बिकता है, तो जो जाता है उपभोक्ता के पास में, जहाँ से हम लोग खरीदते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक की दूरी को हम लोग खाद मिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद मिल कहते हैं, फूड माइल। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील पदार्थों के 3 उदाहरण दीजिए। तो आप लिखिएगा कि जल में घुलनशील पदार्थों के 3 उदाहरण इस प्रकार हो सकता है, जैसे नमक जल में घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा और फिटकरी घुल जाएगा। आप कुछ भी और दूसरा डाल सकते हैं, नमक, चीनी, और आपको जो लगता है जो जल में घुलता है उसको लिख दीजिएगा। देखिए फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के एक उदाहरण लिखिए। तो सरल रेखीय गति जो सीधा सड़क पर चलती हुई कार की गति, एकदम सरल रेखीय एक ही सीधा में चलता है। एक होता है वृत्तीय गति जो घड़ी का सुइया जिसे घूमते रहता है चारों तरफ, और एक है दोलन गति, झूला में जाते हैं आगे पीछे डोलते रहते हैं। तो ये हो गया आपके सरल रेखीय, वृत्तीय और सरल रेखीय, वृत्तीय और दोलन, ये तीनों का एक उदाहरण दे दिए। सरल में हो गया जो सीधा सड़क पर कार चलता है, बस चलता है। वृत्तीय मतलब जिसमें घड़ी घूमते रहता है, और दोलन में जैसे झूला आगे पीछे डोलते रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके साथ, या फिर मिलाने के लिए आ सकता है कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। तो ये साइलेंट वैली जो आंदोलन है ना, ये पालक्कड़, यहाँ पर बिंदु लगा लीजिएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा छूट गया है, तो आप यहाँ पे एक बिंदु लगा लीजिएगा तो शायद सही हो जाएगा। हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा। फिर से आप लोग लाइन पे बने रहें। और ये क्या करना है कि इसको घसकाते यहाँ पर बिंदु लगा दीजिएगा, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन पालक्कड़ जनपद केरल में हुआ था। भारत के पक्षी पुरुष, तो भारत के पक्षी पुरुष सलीम अली है, ये पक्षी से बहुत प्यार करते थे। ज्वार बाजरा रागी, तो ये ज्वार बाजरा जो रागी है, तो ज्वार मिलेट मोटा अनाज में आता है, बाजरा रागी ये सबसे मोटा अनाज में आता है। चुंबकीय दिशा सूचक की सुई, तो उत्तर दक्षिण में दिखाता है, अभी हम आपको पहले क्वेश्चन में बता दिए थे। और शरीर में पानी का कमी का उपचार, तो ORS के द्वारा आप कर सकते हैं शरीर में पानी का उपचार को। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द्रव किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के लिखना है। तो आप लिखिएगा द्रव वह पदार्थ है जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जो क्या करता है स्थान घेरता है, या कणों से मिलकर बना होता है। द्रव जो कणों से मिलकर बना होता है, और इसे ठोस द्रव या गैस तीनों रूप में देखा जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे ठोस कैसा होता है बर्फ के रूप में, द्रव कैसे होता है पानी के रूप में, गैस कैसे होता है वाष्प के रूप में। तीनों तरह से देख सकते हैं। इसके 2 उदाहरण, जैसे पानी द्रव के रूप में, लकड़ी ठोस के रूप में, और गैस जो होता है वाष्प द्रव के रूप गैस के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अभी ORS के क्वेश्चन बना था, तो ORS से बारे में क्वेश्चन बनेगा कि अथवा ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो देखिए ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का पैकेट उपलब्ध नहीं होने पर घर में ORS कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर कभी भी ORS आपको नहीं मिले मेडिकल में वगैरह में, और आपके घर में जरूरत पड़ जाए, तो आप कैसे घर में ORS बनाएंगे। तो घर पर ORS बनाने के लिए 1 लीटर उबलते हुए और ठंडे पानी में 6 छोटे चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक मिलाइए। मतलब पहले पानी को गर्म कर लीजिए, है ना, और फिर कुछ ठंडा पानी मिला करके उसमें 6 चम्मच चीनी ले लीजिए और 1 चम्मच कम से कम उसमें नमक मिला दीजिए। अच्छा तरह से उसको घोल लीजिए। यह घोल दस्त या उल्टी के कारण हुए निर्जलीकरण को रोकने या उसका इलाज करने में मदद करता है। जब भी कभी आपको वॉमिटिंग उल्टी वगैरह हो, तो आप इसका इलाज घर में कर सकते हैं।
तो घर में ORS बनाने का तरीका हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद है वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं, किन्हीं 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो ज्ञान की खोज और समझ के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। वे प्राकृतिक और भौतिक दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं और विश्लेषण करते हैं। 2 भारतीय वैज्ञानिकों का नाम, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और CV रमन, ये 2 भारतीय वैज्ञानिक के नाम हो गए। डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि हम लोग को आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए। तो डॉक्टर आयोडीन नमक युक्त खाने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि आयोडीन शरीर और मस्तिष्क के लिए सही विकास और कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग जैसे घेंगा, ग्वाइटर हो जाता है, फूल जाता है गला के पास, जिससे शरीर में सुस्ती और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आयोडीन थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। तो आप इसको अच्छा से 2 बार सुन लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक है संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो आप लोग लिखिएगा कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही मात्रा में मौजूद होता है। इसलिए संतुलित आहार ये सब लेने से हम लोग का तबीयत भी खराब नहीं होता और हम तंदुरुस्त रहते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए परिवर्तन, तो आप अपने आहार में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां शामिल करें, तब आप संतुलित आहार रहेंगे। साबुत अनाज, दालें और फलियों का सेवन करें और बढ़ाएं। साबुत अनाज में आप जो आता है ना, वो मूंग आता है, उसको सब रख सकते हैं। प्रोटीन के लिए लीन मीट, मछली, अंडे या डेयरी उत्पादन को शामिल करें। जो मांस मछली नहीं खाते हैं, तो जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रहता है मशरूम, और उसके लिए सोयाबीन, ये सब काफ़ी अच्छा है। दाल। स्वस्थ वसा का सेवन करें और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, और पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में पीजिए। एक आदमी को कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। वनों की कटाई का प्रभाव और निदान, अगर वन का कटाई हो रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका हम कैसे उपाय कर सकते हैं वन का कटाई को रोकने के लिए। तो देखिए, वन का कटाई के लिए सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि और सुविधाजनक जीवन की चाहत में वनों की कटाई हो रहा है। आज क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गया है, अब उसके लिए सोने के लिए पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, दरवाजा चाहिए रहने के लिए, जितना भी चीज़ सबके लिए जरूरत पड़ता है लकड़ी का, और उसके लिए आप वन काटेंगे तो जनसंख्या पे पहले कंट्रोल करना। और आजकल सुविधाजनक जीवन हो गया, आज को सबको एकदम आराम वाला जीवन चाहिए, घर में एक से एक तरह का फैसिलिटी वगैरह चाहिए जो लकड़ी से बनता है। तो आप ये सब चीज़ पर ध्यान करना पड़ेगा कि अब बहुत ज़्यादा सुख सुविधा के चाहत में वन का कटाई हो रहा है। पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन होता है, समय पे बारिश नहीं हो रहा, समय पे ठंडा नहीं हो रहा, समय पे गर्मी नहीं हो रहा, ज़्यादा समय गर्म ही रह रहा है, ये हो जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। इसलिए पेड़ पौधा को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी नहीं ठीक से रह पा रहे क्योंकि आप जंगल को काट रहे, पेड़ को काट रहे हैं। कई प्रजातियां विलुप्त हो गया, बहुत सारा जो पशु पक्षी जानवर थे अब जंगल में मिल ही नहीं रहे, वो विलुप्त हो गया, और उसको विलुप्त हो जाने से हम लोग का प्राकृतिक संसाधन सब जो है खतरे में चला जाएगा। मिट्टी का कटाव, उर्वरता में कमी, और जब जंगल वन नहीं रहेंगे तो कहीं भी बाढ़ तुरंत आएगा क्योंकि मिट्टी का कटाव हो जाएगा, किधर भी पानी जा सकता है। तो इसीलिए जंगल रहने से मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो बाढ़ आने की संभावना कम होता है। जल चक्र में व्यवधान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव, आज समय पर बारिश नहीं हो रहा है, इसीलिए कभी जरूरत नहीं तो बहुत बारिश हो जा रहा है क्योंकि हम लोग के पास वन का अंधाधुंध कटाई हो रहा है। इसका निदान क्या, उपचार क्या है, क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अभी हम लोग स्कूल में भी बहुत सारे लोग को बांट रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए, वृक्षारोपण करिए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना, और बहुत सारा अलग से ऊर्जा स्रोत का उपयोग करिए। कागज़ और लकड़ी के उत्पाद का कम उपयोग करिए। आप लोग जो कागज़ और लकड़ी का उपयोग करते हैं उसको थोड़ा कम उपयोग करिए ताकि ज़्यादा जंगल ना काटना पड़े। जनसंख्या नियंत्रण और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, मतलब आप लोग इतना ज़्यादा जनसंख्या हम लोग का भारत हो गया, विश्व में नंबर 1 हो गया, तो सभी के लिए संसाधन भी जुटाना पड़ता है। तो थोड़ा जनसंख्या, इतना मानव संसाधन हम लोग के पास बहुत अच्छा है, लेकिन जनसंख्या थोड़ा कंट्रोल में रहेगा तो संसाधन हम लोग ठीक से उपयोग कर पाएंगे। तो ठीक है, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में या वन लाइनर में आ सकता है कि जानकी अम्माल एक भारतीय क्या थी। तो जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। और फिर रहेगा कि डैश शरीर वर्धक भोजन है, तो प्रोटीन जब खाएंगे तो शरीर वर्धक भोजन होगा। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, हम आपको शुरू में बताए थे, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। और तेल लगा हुआ कागज, तो तेल लगा हुआ कागज पर धुंधला दिखता है तो उसको पारभासी कहते हैं। जिधर एक पार से दूसरा पार दिख जाता है सादा शीशा में तो उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी 3 होता है। तो इधर से उधर दिख जाता है तो उसको पारदर्शी, नहीं दिखाई देता है दीवार के उधर से अपारदर्शी, और कागज पे लगाते हैं धुंधला दिखता है उसको बोलते हैं पारभासी। आगे बढ़ते हैं। कुछ सही गलत के लिए आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। जैसे कि एक बीजपत्री पौधे में समांतर सिरा विन्यास होता है, तो बिल्कुल लिखेंगे कि जो एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है, एकदम सही है। जंक फूड स्वास्थ्य के लिए
होते हैं, तो जंक फूड स्वास्थ्य के लिए नहीं होते हैं। जब से जंक फूड में आप तो चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब जो खाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको गलत लिख दीजिएगा। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। देखिए, समान रहेगा तो नहीं होगा, अगर विपरीत रहेगा ना तो आपके आकर्षण होगा। तो हमेशा आकर्षण के लिए विपरीत होना चाहिए। समान ध्रुव रहेगा तो आकर्षण नहीं होगा, इसको गलत कर सकते हैं। शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, तो शहर के बीच की दूरी किलोमीटर में मापते हैं, सही है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव की मात्रा का मापन करता है, तो बिल्कुल सही है। जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में विद्यमान द्रव की मात्रा का मापन करता है, ये बिल्कुल सही है। और देखिए, इसके बाद आप लोग को जितना भी हम क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, ये क्लास 6 के लिए जो भी लोग सुन रहे हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये सभी को जानना चाहिए। आज हम लोग 11, 12 और ग्रेजुएशन सभी को पढ़ाते हैं, तो सब में ये सब काम आता है। जहाँ पर कंपटीशन का एग्जाम जाएंगे, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये सब पूछा जाएगा तो आपको जरूरत पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि इस वीडियो को आप आराम से अच्छे से 2 बार सुनिए, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो घर में बैठ कर पढ़ाई कर सके। क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रहा था तो आप बहुत सारे लोग मेरे पास आ भी नहीं पाए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर तक भी इस वीडियो को पहुँचाए। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर मेहनत पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए जो नहीं किए। और बाकी धन्यवाद, आप लोग अच्छा इससे एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।